क्या है मैडम ये देखो, ये मैं आपको बता रहा था, इंग्लिश में आया है, कोई अंशु शर्मा जी है, उन्होंने लिखा है इंग्लिश में क्या है, लेट मी ऊपर, ओके, लेट मी टेल यू ए सीक्रेट, मतलब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, ठीक है। वंस यू आर फाइनेंशियली सिक्योर, देयर इज नो डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिटवीन यू एंड द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। क्या लिखा हुआ है मैडम, सुना आपने मैंने क्या बोला? नहीं सुना, ऊपर से गया ना, बताता हूँ। वंस यू आर फाइनेंशियली सिक्योर, अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, फाइनेंशियली सिक्योर मतलब कि यहाँ पे टेंशन नहीं है, अभी आप यहाँ पे बैठी हो, कल को आपकी तबीयत ख़राब होती है या कल को आपको कहीं शादी होती है या आपको कुछ, तो आप उसका अरेंजमेंट कर सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप इतना भी कर पाते हो तो देयर इज़ नो डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिटवीन यू एंड द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। अगर आप इतना कर पाते हो, आराम से अपना जीवन गुजारा कर लेते हो, तो आप में और जो करोड़पति अंबानी हुआ, जैसे बिल गेट्स हुआ, ऐसे जो भी पैसे वाले हैं, उनमें तुम में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बराबर हो। तो समझ गया? अगर आप काम करते हो तो थोड़ा बहुत, मतलब फाइनेंशियली सिक्योर कब होंगे अपन? जब अपन काम करेंगे, मेहनत करेंगे तब। जब आप इतना रेगुलर करते हो, आप 10-15 हज़ार भी अगर कमा रहे हो, काम चल रहा है आपका, तो आप उनके लेवल के आदमी, उनके बराबर के आदमी, उनके औकात के आदमी हो। समझ गए? ऐसा नहीं कि मैं गरीब हूँ वो में, नहीं। जब तुम सब कुछ कर पा रहे हो, तुम मोबाइल खरीद पा रहे हो, तुम बाइक ले पा रहे हो, जो तुम्हारी इच्छा के हिसाब से कर पा रहे हो छोटा मोटा, अब तुम्हारा अभी इच्छा के कंट्रोल नहीं हो तो कुछ कह नहीं सकते। तुम्हारा अचानक मन हो गया मेरे को एरोप्लेन खरीदना, तो वो इच्छा के बाहर की चीज़ है। तो अगर बाकी की चीज़ें तुम कर पा रहे हो, मुझे स्कूटी लेनी, मैंने स्कूटी खरीद ली, तो आप में और अंबानी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। समझ? अभी यू बोथ हैव लिमिटेड टाइम ऑन अर्थ, मतलब तुम गरीब और अंबानी जैसे अमीर, ऐसा तुम सोचते हो। दोनों के पास धरती पे जीने के लिए सेम टाइम है। यह तो है नहीं कि वो पैसा वाला है तो उसको बोले नहीं तुम 200 साल जियोगे, 300 साल जियोगे, बराबर? ऐसा नहीं है। तुम दोनों को सेम टाइम मिला है, 50,000 70 जो भी है, तुम भी उतना ही जीने वाले हो, वो भी उतना ही जीने वाले। उसके बाद में लिखा है इस पे, ए सैंडविच इज ए सैंडविच वेदर ए बिलियनियर ईट्स और यू डू। सैंडविच होता है ना, जो खाने वाला होता है, सैंडविच ही होता है कि तुम खाओ चाहे अंबानी खाए, खाने की चीज़ है वो तो खाने की चीज़ है। उसमें कोई अमीर गरीब तो कुछ है ही नहीं। वो बेचारी पाव को क्या पता, इतनी सी छोटी सी वो पाव है, वो 4 जन मिलके तो 1 किलो होते हैं। समझ रहे हो? पाव को पता ही नहीं है कि अमीर खा रहा है गरीब खा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो सैंडविच है, उसको उससे कोई मतलब नहीं मुझे कौन खा रहा है। समझ गए? तो नेक्स्ट लिखा है, मनी इज नथिंग बट ए पीस ऑफ पेपर और ए नंबर ऑन योर फोन। मतलब पैसा ना कुछ नहीं है, एक कागज़ का टुकड़ा है। ये देखो, ये रहा, एक कागज़ का टुकड़ा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पैसे की वैल्यू नहीं है। अपन यहाँ पे लाइफ में जी रहे हैं ना, अपन इम्पोर्टेंस देते हैं पैसे को, लेकिन ये गलत है। ये जो बता रहे हैं बाबा जी, कौन से बाबा है? अंशु शर्मा जी, इंजीनियर बाबा है। समझ गए? ये बोल रहे हैं, इन्होंने पूरा ऐसे रिसर्च किया है, इन्होंने देखा है दुनिया, तभी अपना बता रहे हैं। लोग सुन रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, कुछ तो बात है ना इसमें। तो ये जो भी बता रहा है ना, ये इसका खुद का एक्सपीरियंस है, ये शेयर कर रहा है। ये क्या बोल रहा है? मनी इज़ नथिंग बट ए पीस ऑफ पेपर और ए नंबर ऑन योर फोन। आपका जैसे फ़ोन का नंबर होता है ना, तो वैसे पैसे का नंबर है, बस 1000 2000 3000, और पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। पैसा कुछ नहीं है। किस चीज़ की वैल्यू है? रियल लाइफ इज इन रिलेशनशिप्स। रिश्ते जो होते हैं ना, दोस्त का, भाई का, माँ बाप का, बाप का, दादा का, सबका बदला, मतलब वो ऐसा, समझ रहे हो कि रिश्ता होना चाहिए अपना मजबूत। पैसे वैसे के चक्कर में रिश्ते में खटास नहीं करनी चाहिए। तो रिश्ता ज़रूरी है, वो होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए। पैसे के पीछे मत भागो। अगर कहीं जैसे अपने दो दोस्त है, वो बिजनेस करते हैं, बिजनेस से स्टार्टिंग से पहले वो दोस्त बहुत अच्छी रहती है। अगर दोनों में से एक भी अगर पैसे के पीछे भागता है, अगर दोनों साथ चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पैसे के पीछे भागता है तो उन रिश्ते में खराबी आएगी। अगर दोनों साथ में भागेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर वो एक दूसरे को उसको लेके चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। कि एक अकेला भागने की कोशिश करता है दूसरे को छोड़ के, तो इसमें रिश्ते में खटास आएगी और फाइनेंशियली भी तुम सिक्योर नहीं हो पाओगे। इसलिए पहले रिश्ता, जैसे कोई भी चीज़ होता है ना, मैं बोल देता हूँ जैसे कि मेरे यहाँ पे हो रहा है, मैं लास्ट कंपनी छोड़ के आया तो वहाँ बोलता है तुम मेरी पार्टियों के मत जाओ, ये मत जाओ, वो मत करो, मेरे ये काम मत करो। मैं ठीक है छोड़ दो, रिलेशन तो ख़राब नहीं होगा। अगर मैं वहीं उनको बोलूँ नहीं मैं तो करेगा, तुम्हारी पार्टियों के पास भी जाएगा, सब करेगा, मैं उसमें रिश्ता ख़राब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। मैं उससे मैं क्या हूँ, मैं नहीं करूँगा, दूसरे का काम कर लूँगा। कामों की कोई कमी नहीं है, कामों की लाइन लगी पड़ी है, करने वालों की कमी है। फिर क्या कहा है बाबा जी, इंजीनियर बाबा ने कहा है, वर्क ऑन समथिंग यू लव बिकम फाइनेंशियली सिक्योर। हाँ, ये क्या बोला है, अपन काम करते हैं ना पैसों के लिए, मतलब हाय पैसा मत करो, पैसा जरूरी है, काम करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन बोलते हैं हाय पैसा मेरे को लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए, अरबों चाहिए, ये मत करो, ठीक है। अगर तुमको काम करना है इस चीज़ के ऊपर, लाइफ में सेट होना है, तो उसके लिए क्या बोला है इसने, वर्क ऑन समथिंग यू लव बिकम फाइनेंशियली सिक्योर। मतलब आप लव के लिए काम करो, काम बोले तो समय दो, लव बोले तो ये नहीं कि लोंडा लपाटा लव, ये वाला लव नहीं। लव बोले तो माँ बाप से, बच्चों से, बीवी से, आदमी से, पति से, भाई से, उनको समय दो। जैसे अपन दोस्तों को कैसे टाइम देते हैं, वैसे कभी भाई बहन से बैठ के बात किए हैं, फिर फ़ोन करके बोले आ भाई किधर है, चल मिलते हैं, नहीं ना, उनको समय दो, अलग मज़ा आएगा। बिकम फाइनेंशियली सिक्योर, फाइनेंशियली सिक्योर बनो। कैसे, काम करके, मेहनत करके। तुम अगर 8-10 घंटा काम में टाइम दोगे, कोई भी काम हो, तो तुम्हारा फाइनेंशियल सिक्योर ही है, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम वॉचमैन की जैसे बैठता भी है ना, वॉचमैन भी सिर्फ बैठता ही, वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ गेट के बाहर बैठता है, तो भी उसका 8-10 हज़ार रुपये आता ही है, वो अपना खर्चा पानी चला लेता है, वो फाइनेंशियली सिक्योर है। फिर एन्जॉय योर रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स को एन्जॉय करो। एन्जॉय मतलब कि जैसे पति पत्नी है, झगड़ा वगड़ा होता है, तो ये नहीं कि उसकी एक दूसरे की बुराई करो, ये करो, उसको डाउन करते जाओ, नहीं, ठीक है। अपन खुश रहो, उसमें जो है जैसा उसमें खुश रहो, खुश रहने की आदत डालो, ज़बरदस्ती नहीं, खुशी ढूंढो, उसमें से मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। तो एन्जॉय योर रिलेशनशिप, अपना जो भी रिलेशनशिप है जिससे भी उसमें आनंद लो उसी में। टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड फाइंड ए बिगर पर्पज टू हेल्प अदर्स, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। दूसरा, एंड फाइंड ए बिगर पर्पज टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करो। मतलब उसमें मदद कैसे कर सकते हो ढूंढो। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, कैसे कर सकता हूँ, मैं आपको सिखा के मदद कर सकता हूँ। मैं फाइनेंशियली आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, पर मैं आपको इस काबिल बना सकता हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ कि आप फाइनेंशियल, उसके चक्कर में वो सीख के आप फाइनेंशियली सिक्योर खुद हो जाओगे। बराबर, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा पॉकेट में, लेकिन आपको मैं उसके काबिल बना दूंगा, आपको मैं सिखा दूंगा, ये मैं कर सकता हूँ। यही चीज़ आपको भी करनी चाहिए, अगर आपको मौका मिलता है तो यही चीज़ आपको भी करना चाहिए। अगर किसी को आप सिखा सकते हो तो सिखाओ वो चीज़ का जिसको आपको नॉलेज है, और वो वही काम पागल जैसे कर रहा है वही काम, तो उस पर हंसो मत कि साला है ऐसे 2 मिनट का काम था, देख कैसे कर रहा है। तुमको पता है ना, तो तुम उसको बताओ, तुम उसको सिखाओ, कुछ नहीं जाएगा। अगला बोलेगा हाँ यार इसको नॉलेज है, ये बंदे को दोबारा कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं इसी से पूछेगा, समझ गए। फिर क्या बोला है बाबा जी ने, देयर इज टू लाइफ, यही सब लाइफ है, यही सब लाइफ है। किसी का मर्डर कर दिया, किसी का बटुआ मार लिया, किसी की चोरी कर ली, किसी का मतलब ठगी कर लिए, किसी को भी तो लूट रहे हैं, ये सब कोई लाइफ नहीं है। एक बार का एंजॉयमेंट है, पर मन की शांति नहीं है, मन की शांति नहीं है। मन की शांति क्यों नहीं है, अगर आप आज ये सब कर लोगे ना, तो आपको वो करने के तुरंत बाद दोबारा वही चीज़ करने की दिमाग में आएगी, समझ रहे हो। वही अगर आपने आज 50,000 का डाका मारा, तुमको मालूम है इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, जेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मार भी पड़ सकती है, फिर भी तुम्हारा क्या होगा, अगले दिन से फिर वही प्लानिंग करोगे कि अब दूसरा झोल कौन सा करूं। अगर तुम सही चलोगे ना, तो तुमको प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस टाइम टू टाइम आओ, टाइम टू टाइम काम करो, चले जाओ, और बिंदास अपने बाकी का टाइम करवा लोगे तो कैसे भी दो, मजे से समय दो सबको। ऐसा टाइम इज द रियल करेंसी ऑफ लाइफ। जैसे ये अपना रुपए है, रुपए को करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करेंसी किसको बोलते हैं रे दाऊ, करेंसी किसको बोलते हैं, रुपए। रुपए को करेंसी नहीं बोलते हैं। हर देश में चलने वाले जो भी चिल्लर होती है, जैसे रुपए, अपने यहाँ पे रुपए चलता है,
बांग्लादेश में कोई डाका पता नहीं क्या क्या चलता है, टका वो चलता है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है, डॉलर चलता है अमेरिका में, कहीं पे क्या चलता है, अफ्रीका में कहीं क्वाचा चलता है, सब जगह अलग अलग नाम है रुपए का। अपन इंडिया में रुपए बोलते हैं, पर ये थोड़ी है कि अफ्रीका वाला भी रुपए बोलेंगे, वहाँ पे रुपया नहीं होता है, वहाँ पे उस चीज़ का अलग नाम दिया हुआ है, उसको करेंसी बोलते हैं। वहाँ की करेंसी है, यहाँ की करेंसी कौन सी है? रुपया। अफ्रीका की करेंसी सब जगह की अलग अलग है, कहीं डॉलर कहीं क्वाचा, समझ रहे? वैसे ही अमेरिका की कौन सी यूएस की हो गई डॉलर, ऐसा समझ गई, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा होता है। अभी अपने इंडिया में क्या चलता है? रुपए। वैसे ही रियल में अगर देखें ना, असली करेंसी अपन इसके पीछे भागते हैं, इस करेंसी के पीछे भागते हैं अपन, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसे चाहिए, नहीं। असली करेंसी क्या है? टाइम इज द रियल करेंसी ऑफ लाइफ। समय सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी करेंसी है लाइफ की। समय मूल्यवान है, समझ लो। अब तुम 15-20 मिनट कहीं पे बैठ के टाइम पास कर लो, या 15-20 मिनट कोई काम कर लो। अगर काम करोगे तो 2 पैसा आएगा, और बात करोगे तो कुछ जाएगा तो नहीं, लेकिन कुछ आएगा भी नहीं, समझ लो। दारू पियोगे, 1 घंटा खराब करोगे, एंजॉय करोगे, पैसा लग रहा है, एंजॉय तो कर लिया, लेकिन समय खराब कर रहे हो। उसी समय 1-1.5 घंटे को आप कुछ यूज़ करते हो, किसी पार्टी वाले से बात करते हो, या पार्टी ढूंढते हो, या कुछ सर्च करते हो, तो कुछ सीखने को या कुछ नॉलेज को मिलेगा। कुछ प्रोडक्टिव करो, उस समय में कुछ प्रोडक्टिव करो, समझ लो। अगर आप पूरे दिन में प्रोडक्टिव कर चुके हो तो आपको हक बनता है कि आप आधा 1 घंटा टाइम पास करो। पर आप जब पूरे दिन टाइम पास कर रहे हो, पैसे के पीछे भाग नहीं रहे, उसके बाद में भी आप वही शाम को बैठ के टाइम पास कर रहे हो, तो फिर पूरे दिन टाइम पास ही होगा। ऐसा काम मत करो, एक समय दो काम को, जरूरी है। अगर आप समझ लो आप दारू पीते हो फुल, रोज का 3000 का खर्चा है, समझ लो, तो आप अगर रोज काम करोगे ना तो दारू पी पाओगे। अगर आप किसी दिन छुट्टी मार लिए तो दारू भी नहीं पी पाओगे, पार्टी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी रुक रहा है ना, आप काम नहीं कर रहे तो आपका वो फाइनेंशियल जो राउंड अप साइकिल है वो रुक रहा है। पैसा कहाँ से आएगा? काम करोगे तो दारू पीने का भी पैसा आएगा, ऐसा। उसके बाद क्या हो रहा है? इफ़ यू आर यंग, अगर आप जवान हो, ये बेनिफिट देखो गरीब और अमीर का। अगर आप गरीब हो और जवान हो, और अमीर है लेकिन बुढ़ा है, उम्र हो गई ना उनकी, अभी 50, 60, 65, अभी उनके बच्चे चलेंगे, वो बुढ़ा तो अंबानी है, अभी आज अंबानी के नाम से जाने हुए, जो भी 50-60 साल के तो हो गए। तुम गरीब हो, तुम फिर भी 12, 13, 15 साल, 16, 17, 18 जो भी साल है, लेकिन तुम्हारे पास जीने के लिए अभी कितना समय है और उसके पास जीने के लिए अभी कितना समय है। वो मैक्स टू मैक्स कितना जिएगा? वो अगर 60 साल का हो गया अमीर, तो वो मैक्स टू मैक्स कितना साल जिएगा? 10 साल और, 20 साल और, 30 साल और। तुम अभी 18-20 साल की हो, तुम कितने साल जियोगी? 10-20 साल जियोगी या ज़्यादा? कितना ज़्यादा? 40-50 साल ना। तो मतलब तुम्हारे पास समय किसके पास ज़्यादा है? तुम्हारे पास है ना। तो साला अमीर कौन हुआ? हैं? अमीर कौन हुआ? तुम हुए ना। बस यही बात है, यही ये कहना चाहता है कि अपने पास साला समय है, और समय सबसे ज़्यादा कीमती है, और अपने पास समय है 40-50 साल। अमीर के पास में पैसा है लेकिन उसके पास समय ही नहीं है, उसके बाद 10-20-30 साल बचा है, समझ रही हो? ये बाबा जी कहना चाहते हैं, बस इतनी सी बात। उसके लिए आप लोगों को समझाने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ा। क्या हुआ? रुकना। उसके बाद sooner you figure this out the happier you will be। अगर आप इसको फिगर आउट कर लिए तो आप खुश रहोगे लाइफ में। आज जैसे मैं कितना खुश रहता हूँ, 50 टेंशन आती है, 50 लोग उंगली करते हैं तुम्हारे सामने कि मेरा पैसा दबा हुआ है तो मैं पैसा नहीं दूंगा। मैं ठीक है भाई, तू खुश है ना, तेरा पैसा आ गया ना, खुश है ना, खुश है, मैं और कमा लूँगा। करते हैं ना उंगली, अपन उसको फेस करते हैं, अपन उसको ध्यान नहीं रखते। अगर मैं उसको दिमाग में बिठा के रखूँगा तो मैं आगे का काम नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं उस चीज़ को साइड में रखता हूँ, मेरे काम में ध्यान देता हूँ, काम के बाद में वो सब बाकी के देखेंगे। तो ये इसलिए टाइम की कीमत समझो। समय में ये इंस्टाग्राम, मौज और ये जितने भी फालतू के तुम्हारे ऐप है उनका सही यूज़ करो। तुम अभी वीडियो बनाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज वीडियो बनाने के बाद तुम क्या कर रही हो, तुम सीख क्या रही हो, तुम रिजल्ट क्या निकलेगा उसका, ये भी देखो।
तुम 1 महीने वीडियो बनाते हो, उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है तुमको? कुछ नहीं ना। मेरे पास जो काम कर रही है उसका तो मैं तुमको सैलरी दूंगा। उस बीच में अगर आप 15-20 मिनट जो अपनी इस रिसर्च पे समय दे रहे हो, मौज पे वीडियो बना के या जो भी फालतू के ऐप उस पर वीडियो बना के, उतनी देर में आपको कुछ ये सोचना चाहिए कि अपन कहाँ से कुछ ऐसा करें कि कंपनी को फ़ायदा हो, कुछ प्रोडक्टिव ऐसा करें कि मेरे को फ़ायदा हो या कंपनी को फ़ायदा हो या तुमको, समझ रहे हो? अगर तुम ऐसा सोचोगे तो इसमें क्या होगा, सामने वाला जो भी आपके ऊपर वाला वो देखेगा, यार ये सामने से कर रहा है, मेरे को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, सामने से कुछ ना कुछ कर रहा है, तो उसमें उसका अपने आप ही जाएगा कि ये काम कर रहे हैं, तो मेरे को इनको समझाने की, इनके ऊपर प्रेशर डालने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तब तक आपको प्रेशर किया ही नहीं जाएगा। पर जब तक सामने वाले को फील होगा कि टाइम है तो सबसे महंगी चीज़ है, उसी को तुम वेस्ट कर रहे हो। सबसे महंगा क्या है? टाइम। उसी को तुम वेस्ट कर रहे हो। पैसा तो तुम वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की वैल्यू है ही नहीं, पैसा कुछ नहीं है। टाइम, जो टाइम है ना, 8 से 10 घंटा तुम फिक्स टाइम देते हो कि सैलरी चाहिए भाई, सैलरी चाहिए, तो अगले को तुम टाइम देते हो, सिर्फ टाइम का पैसा ले रहे हो तुम लोग। टाइम इतना इंपॉर्टेंट है। ये पैसा वैसा भूल जाओ, ये 50, 100, 200 के नोट ये सब फेल है, कोई काम के नहीं है। टाइम सबसे महंगी चीज़ है। तुम्हारे पास टाइम है तो तुम सबसे बड़े आदमी हो, सबसे करोड़पति आदमी हो। तुम्हारे पास टाइम है क्या? कितना टाइम है? बहुत है। तो बहुत टाइम है ना, तो उसको यूज़ करो, समझ रही हो? उसको यूज़ करो, तो उसको यूज़ करोगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। अगर टाइम को यूज़ नहीं करोगे, आपका मिस यूज़ करोगे, वेस्ट करोगे टाइम को, एक घर में बैठे रहोगे, एक कमरे में बैठे रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे, दारू पियोगे, टाइम पास करोगे, मतलब एंजॉय करोगे लाइफ को। एंजॉय करो लाइफ को, लेकिन कुछ करके लाइफ के लिए कुछ करो। पहले लाइफ के लिए कुछ करो, उसके बाद में लाइफ तुम थोड़ा समय दो अपने आप। मेरा मानना ये है।